हेलो एवरीवन, आज बात करने वाले हैं एसबीआई गोल्ड म्यूचुअल फंड एसबीआई बेस्ट एसआईपी 2025 की। तो गोल्ड म्यूचुअल फंड के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों, जिससे यदि आप एसआईपी शुरू की जाती है और इसमें एक टाइम पीरियड के बाद एक बड़े वेल्थ या इस फंड में बनाई जा सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको इसमें बता देते हैं, यदि इस फंड में निवेश करते हैं तो यह पैसा एसबीआई के गोल्ड ईटीएफ में निवेश आप बढ़ेगा। उसी तरह एसबीआई गोल्ड ईटीएफ की जो यूनिट प्राइस की जो इंक्रीज़ होगा, एसबीआई का रेशो जो इसका फंड है 0.1% है। जो एक्सपेसो रेशो है वह खर्च होता है। तो म्यूचुअल फंड कंपनी आपके पैसे को मैनेज करने का चार्ज आपसे लेती है। अब हम यह सोच रहे हैं कि इसमें आपको जो एक्सपेसो रेशो बहुत कम है, लेकिन जो ईटीएफ का एक्सपेसो रेशो है अलग है, जो हम आगे देखेंगे। अब बात यह आती है कि इसमें किस इमरजेंसी के समय पर इन पैसों को हम निकाल सकते हैं। तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि हाँ, आपको जब भी ज़रूरत पड़े इस पैसे को हम आसान तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें यदि आप 15 दिन में ही निकालने की कोशिश करते हैं तो इसमें 1% का एग्जिट चार्ज आपको देना पड़ेगा। 15 दिन के बाद अगर आप इस पैसे को निकालना चाहते हैं तो वन टाइम निवेश मिनिमम इसमें 5,000 आप आसान तरीके से कर सकते हैं। यह फंड 12 वर्ष और 3 महीने का पुराना है। और बात करें इसमें टैक्स की, तो इस फंड में जो मिलने वाला रिटर्न है आपकी इनकम में ऐड होगी और यह आपकी जो इनकम टैक्स स्लेबस या अकॉर्डिंग टैक्सेबल होगी। चलिए तो दोस्तों इस फंड के पास्ट जो परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो दोस्तों जहां पर आप लगभग इक्विटी म्यूचुअल फंड जिसके लगभग 6 मंथ में 10% से 15% नेगेटिव है, वही इस फंड की जो पिछले 6 मंथ की रिटर्न 25.90% है। बाकी अगर पिछले 1 वर्ष की रिटर्न की बात करें तो 34.20% है। पिछले 3 वर्ष की जो एनुअलाइज है वो रिटर्न की बात करें इसमें 22.16% है। यह है तो इसी शॉर्ट इस टर्म परफॉर्मेंस, तो आपको क्या इस रिटर्न को जो देखकर हम पूरा पैसा इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यह हम जो लॉन्ग टर्म में आप इसमें 20% से 25% इस तरह के फंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसका असर यानी कि बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलिए इसकी जो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखते हैं। इसकी जो पिछले 5 वर्षों की जो एनुअलाइज रिटर्न है वो 14.52% है और पिछले 10 वर्षों की जो एनुअलाइज रिटर्न है वो 13% है। तो सिंस इंस्पेक्शंस या एनुअलाइज रिटर्न है जो 8.85%। चलिए अब हम एसबीआई गोल्ड ईटीएफ की जो डिटेल्स देख लेते हैं। इसका जो फंड साइज है 76.34 करोड़ और इसके जो एक्सपेसो रेशो है 0.73 है। तो इसके जो एटीएफ 2009 में शुरू हुआ था और इसके पिछले 1 वर्ष की जो रिटर्न की बात करें तो इसमें आपको 33.5% है और पिछले 3 वर्ष की जो एनुअलाइज रिटर्न की बात करें तो 21.8% है। पिछले 5 वर्षों की जो रिटर्न की बात करें इसमें 33.5% और पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 21.8%। पिछले 5 वर्षों की एनुअलाइज रिटर्न है 14.6% और शेष एनुअलाइज जो इसमें रिटर्न आपको 11.5% है। यह तो आपको मैं इसमें दोस्तों इस फंड की जो डिटेल लॉन्ग टर्म है, हम इस फंड में जो 9% से 11% के आसपास इसमें नहीं आता है। तो इस सेफ जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, तो चलिए यह हम जान लेते हैं कि कैसे इसमें आप फंड में निवेश करना चाहिए। तो नंबर 1 है जो डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि दोस्तों जब भी इसमें या शेयर मार्केट में क्रैश या क्रेवेशन आता है तो उस समय गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है। तो यदि हम ऐसे इस समय के लिए अपनी जो इन्वेस्टमेंट का 20% लगभग गोल्ड में निवेश करते हैं, तो यह आपको यदि इस गोल्ड में खरीदना चाहते हैं या आप इसमें बहुत ज़्यादा पैसा आप देना चाहते हैं लेकिन आप गोल्ड के फंड जरिए गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, तो मंथली जो मिनिमम 5,000 में इसमें निवेश करने की शुरुआत कर सकते हैं। अगर इसमें छोटे छोटे निवेश से एक बड़ी जो इन्वेस्टमेंट गोल्ड में बनाई जाती है। यदि गोल्ड में फंड निवेश करना चाहते हैं तो फिजिकली गोल्ड जैसे चिंता नहीं है, तो कोई भी इसमें आप
लॉकर या चोरी का रिस्क आपको नहीं है, और कोई इसमें मेकिंग चार्ज या GST या इसमें जो पे नहीं आपको करना पड़ेगा। तो छोटा निवेश भी संभव है और सिर्फ 500 से SIP शुरू की जा सकती है। और इसमें मैंने बेनिफिट पोर्टफोलियो जो डाइवर्सिफिकेशन, और चलिए तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। यदि इसमें आपको 2000 पर मंथ इसमें SIP शुरू की जाए तो इसमें कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आप टर्म कर सकते हैं। तो गोल्ड में बनाई जा सकती है SIP 2000 पर मंथ। इसमें 10% ड्यूरेशन पर हम जो 10 वर्ष के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट किया जा सकता है, तो ये 2,40,000 टोटल वैल्यू हो सकती है। और रेगुलर रखे तो इसमें 20 वर्षों में इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा वो हमारा। इसमें रेगुलर रखने पर 30 वर्षों के बाद जो अमाउंट होगा वो आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, 41,58,585 रुपये आपका जो अमाउंट हो जाएगा। यदि इस फंड में 1,00,000 लमसम निवेश किया जाए तो इसमें जो 10% ड्यूरेशन 10 वर्षों में 10 वर्ष में टोटल वैल्यू हो जाती है हमारी, वो भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। वो आपकी हो जाती है इसमें 2,59,374 रुपये, और 20 वर्षों में टोटल वैल्यू हो सकती है ये हमारी। तो बाकी अगर इसमें बात करते हैं, अभी जो 17 या 1,74,49,040 रुपये जो हमारी दोस्तों इसमें निवेश करके आप इसमें फिजिकली गोल्ड खरीद और गोल्ड निवेश कर सकते हैं। जिस तरह से एजुकल या गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होगा, ठीक उसी प्रकार या उसी तरह हम इसमें निवेश पैसा भी ग्रो हो जाएगा। यह आप इसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने जो पैसे इन्फ्लेशन से बचा सकते हैं और कुछ भी ग्रो आप इसमें कर सकते हैं। मैंने इसमें मेन बेनिफिट यह है कि इसमें जो आपको उस समय के प्रोडक्ट करेंगे, जिस समय पर आप शेयर मार्केट डाउन जाता है उसी समय आप गोल्ड में आपको समय प्रोटेक्ट करेगा, और जिस समय आप शेयर मार्केट डाउन जाता है उसी समय गोल्ड में आपकी जो इन्वेस्टमेंट आपको पोर्टफोलियो है वो नेगेटिव में जाने में प्रॉफिट या प्रोटेक्ट करेगी। और इसमें यह वीडियो बनाने का एक मकसद यही है कि गोल्ड की जो शॉर्ट टर्म की ग्रोथ देखकर आप पूरा अमाउंट गोल्ड या फंड में डालना गलत होगा। तो इसमें दोस्तों आशा है यह इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और मैं इसमें यही वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करना, और अपने चैनल एनी टेक्निकल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं। तो दोस्तों सवाल इसी टॉपिक से हम रिलेटेड जो आप कमेंट में बता सकते हैं, इस तरह की जो इंटिव यानी कि वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेगी, और इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तो ज़रूर अच्छी और नई तरह की वीडियो हम अपडेट के साथ लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी दोस्तों को जय हिंद साथियों।